हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ठंडी की छुट्टी में एकेडमी पर आकर के अपना कीमती समय का उपयोग करें। आज मैं ब्रह्मास्त्र भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूं। यह है टाइम एंड वर्क का ब्रह्मास्त्र भाग 1। इसमें जिस टाइप का प्रश्न, इसमें टाइप बाय टाइप प्रश्न किया जा रहा है आपको, और इसमें लगभग सारे टाइप का प्रश्न हम टाइम एंड वर्क से लेंगे, जो लगभग आपका मैट्रिकुलेशन तक का सारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आसान से आसान क्वेश्चन इसमें शामिल होगा। तो ब्रह्मास्त्र भाग 1 है, इसको आप अच्छा से देखें, आराम से बैठ जाएं, बढ़िया से देखें, और इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए और उसको खुद से करने की कोशिश करिए। मैं 2 टाइप का प्रश्न इसमें आज बताने जा रहा हूं, और 2 टाइप प्रश्न बताने के बाद क्यूज होगा। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना है और YouTube पर उसका आंसर लिख कर देना है। टाइप 1 का क्या होगा और टाइप 2 का क्या होगा, तो हम समझेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। जितना भी बच्चा वीडियो को देखे उसका आंसर लिखें, किसी का आंसर कॉपी करने की जरूरत नहीं, जो भी आपका आंसर आता है आप लिखिए। बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता वीडियो को दोबारा देखें, समझ में जरूर आएगा। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। यहाँ पर ये 2 बात है जिसको लिखना है। ए एक आदमी है जो कोई काम को 8 दिनों में करता है, 8 days में करता है। आगे बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। वही जो काम ए जो कर रहा था उसी काम को बी करता है 12 दिन, 12 days में। इस तरह से प्रश्न को समझना है और लिखते जाना है। B can complete the same work in 12 days if both work together। अगर दोनों एक साथ काम करता है, यानी कि A को भी और B को भी प्लस B को भी काम में लगा दिया है, तो उसी काम में ऑन दैट टास्क, मतलब उसी काम काज पर लगा जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। इसमें आपको ये देखना है कि ए एक आदमी है और बी एक आदमी है, दोनों को क्षमता अलग है काम करने का, इसलिए तो एक से ज्यादा समय लग रहा है, एक से कम लग रहा है। इसमें देख रहे हैं कि ए 8 दिन में ही कर दे रहा है और बी है जो 12 दिन लगाता है, इससे ज्यादा समय लग रहा है, 20 से ज्यादा लग रहा है। इसको देखने के बाद आपको क्या दिमाग में बात आती है, यही ना कि ए को काम करने की क्षमता ज्यादा हो, ज्यादा काम करता हो एक दिन में, इसीलिए तो 8 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर दिया। तो यानी कि क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता बी से अधिक है, क्योंकि कम समय में काम कर रहा है। उल्टा हो जाता है, क्षमता और समय काम करने का अपोजिट होता है, इनवर्स रिलेशन में होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इनवर्स का नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमको पता नहीं है कि कौन सा काम कर रहा था जिसको ए ने 8 दिन में ही कर दिया, और वो कौन सा काम था जिसको बी ने 12 दिन में कर दिया। काम तो दिया, उन्होंने खाली कह रहा कि कोई काम है, उसको कोई 8 दिन में करता है, कोई 12 दिन में। तो मान लेते कोई काम है, तो काम तो कोई यूनिट में होगा। काम तो हो सकता है कि ईंटा ढोने का काम होगा, या सीमेंट ढोने का काम होगा, या घर प्लास्टर करने का काम होगा, ईंटा जुड़ाई का काम होगा, बहुत सारा काम होता है। कोई तो यूनिट में होगा, कोई संख्या में होगा। संख्या यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो संख्या तो कुछ होगा कि 100 ईंटा ढोना, 1000 ईंटा ढोना, 100 बोरा ढोना है, कुछ भी उस संख्या तो होगा। इसमें हमको संख्या पता नहीं है कि कितना काम करना था। हमको अगर संख्या अगर ऐसा नहीं पता लगे तो हमको वैसा एक संख्या लेना है जो बड़ी से छोटी संख्या, वैसा एक लेना है जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। वैसी छोटी संख्या लेना, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 8 and 12 आल्सो। इसका मतलब हमको एलसीएम लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है।
जो कि 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। उससे बड़ा भी संख्या बहुत है ऐसा जो 8 से भी कटता है और 12 से कटता है, लेकिन हमको सबसे छोटा संख्या लेना है। तो कौन ऐसा संख्या है जो 8 और 12 से कटेगा? तो 8 और 12 का सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 8 12 के एलसीएम में हम सबसे बड़ा संख्या में एलसीएम में सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे तो उसमें एक ट्रिक बताएंगे जल्दी बनाने का। तो एलसीएम निकालने में जो बड़ी संख्या उसी को हम लिख लेंगे कि यही हमारा एलसीएम है। लेकिन फिर चेक करेंगे कि क्या 8 से कटता है? नहीं कट रहा है। 12 से तो कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, तो इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे? अब देखिए 12 बना था 4 तिया 12, ये बना था 4 दूनी 8, तो 4 इसमें भी शामिल है और 4 इसमें शामिल है, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो 3 तो इसमें भी शामिल होगा 4 तिया 12, लेकिन 2 इसका वाला 8 वाला 2 इसमें शामिल नहीं था, तो 2 को और इसमें डाल देंगे तो कितना हो गया? 12 दूनी 24 यूनिट हो गया वर्क। हम वर्क को मिनिमम 24 यूनिट मान सकते हैं, 48 यूनिट भी मान सकते थे, 96 यूनिट भी मान सकते थे, क्योंकि 48 भी 8 से कटता है, 12 से कटता है, लेकिन हम छोटा संख्या लेना है तो छोटा निकालने का विधि बता दी। अब इतना यूनिट काम है, टोटल काम हो गया मेरा, टोटल वर्क एलसीएम से निकल के आ गया 24 यूनिट टोटल वर्क, टोटल का टी और वर्क का डब्ल्यू, ये कितना है? 24 यूनिट। यूनिट की जगह पर हम बताएं कि कोई बड़ा है धुलना, कोई वजन है, कोई नापने वाला लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट में हम उसको यूनिट मानेंगे। चलिए इकाई, हिंदी में इसको कहते हैं इकाई। तो कितना इकाई काम है? 24 इकाई काम। अब इस काम से आपको समझ में आ जाएगा क्षमता, इस काम से आपको क्षमता समझ में आ जाएगा कि किसका एक दिन का। देखिए क्षमता को कहते हैं एफिशिएंसी, क्षमता को कहते हैं एफिशिएंसी। हम समझा रहे हैं, समझने में थोड़ा समय लगेगा आप लोग को, इसलिए आराम आराम से यहाँ समझा रहे हैं, हड़बड़ी की बात नहीं है, समझ लीजिए। इसको कहते हैं एफिशिएंसी, इसी को हिंदी में कहते हैं कार्य करने की क्षमता। तो क्षमता कैसे हम निकालेंगे? एक दिन में कितना ईंटा ढोएगा, एक दिन में कितना बड़ा बालू ढोता है या सीमेंट ढोता है, तो एक आदमी का कोई क्षमता होता है। कोई आदमी 100 बोरा ढोता है तब भी नहीं थकता है, कोई 50 बोरा में थक जाता है, तो उसको क्षमता कम है। तो इसमें 24 यूनिट काम था, तो एक दिन में कितना यूनिट करता है? 24 यूनिट काम को एक करने में 8 दिन लगाता था, तो एक दिन करने में 8 से भाग देंगे तो कितना दिन लगाया? 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन, 3 यूनिट, सॉरी 8 दिन में 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट करता होगा, तब में 24 यूनिट हुआ 8 दिन में उसका कंप्लीट। 3 3 3 ऐसे करके कितना 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 8 3 24। उसी तरह से बी को 12 दिन लगता था 24 यूनिट काम करने में, तो एक दिन में कितना करता होगा? 2 यूनिट, तब ना 2 2 करके 12 लगाया, 12 दिन, तो 12 दूनी 24 हुआ, 3 3 करके 8 3 24 ऐसे हुआ। यानी कि कार्य करने की क्षमता एक दिन का अगर बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो एक दिन 3 यूनिट काम करता है ए और बी करता है 2 यूनिट। इससे आपको पता चल रहा है कि कौन ज्यादा क्षमतावान है। क्षमतावान हमको पता चल गया ए, क्योंकि इससे 1 यूनिट प्लस नहीं। चलिए अब दोनों मिल जाता, तो दोनों एक दिन में कितना करेगा? ए और बी दोनों साथ में मिलता, तो एक दिन में ए करता 3 यूनिट और बी करता था 2 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 यूनिट काम एक दिन में ये करता है। कौन? ए और बी टुगेदर। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क यहाँ टी डब्ल्यू लिखे हैं, टी डब्ल्यू कितना है? 24 यूनिट। हम एलसीएम निकाल के 24 यूनिट लिखा लें, और एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 24 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? तो इसको भाग देंगे तो 5 का 20, 4 बार में कट जाएगा और 4 शेष बच जाएगा, इतना डेज। आंसर इसका हो गया। यानी कि दे कैन कंप्लीट, both of them can complete the same work in 4 and 4 by 5 days। कैसे आया? इस टॉपिक को, इस स्लाइड को आप वीडियो इसमें जो बना हो उसको रोक करके लिख करके समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप 2 का है, टाइप 1 का उसी तरह से क्वेश्चन बोलेगा, आपका नंबर चेंज करेगा, आपको एलसीएम लेना है, टोटल वर्क का यूनिट निकालना है, टोटल वर्क से कितना दिन में ये करता है उससे डिवाइड करना, तो एफिशिएंसी निकल जाएगा ए का, फिर बी
का एफिशिएंसी निकलेगा, दोनों को एफिशिएंसी को जोड़ देना टोटल वर्क से, टोटल वर्क में उससे भाग देना, ये बात था। टाइप 2 में पहले ही दे दिया है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, दोनों मिल के काम करता है ए और बी, एंड लगा हुआ है यानी प्लस, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है 20 डेज में। जैसे कह रहा हूं वैसे आप लोग को लिखना बहुत आसान होता है प्रश्न, केवल समझने में जो भी परेशानी हो समझ जाइएगा तो बनाना आसान हो। और बी अलोन मतलब अकेले, दोनों टुगेदर है तो प्लस हो गया, अलोन मतलब बी अकेले, इसके साथ ए नहीं है, तो कितना दिन में बी करता है, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, वही वर्क जो भी काम हो उसको कितना दिन में 30 दिन, उस काम से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सॉल्व करना है। तो फिर यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 20 और 30 का एलसीएम कैसे निकलेगा, हमको सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, क्या निकाल रहे हैं टोटल वर्क यूनिट में कितना यूनिट होगा जो निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, इससे भाग लग रहा है, इससे नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि 20 में 10 और 2 है और 30 में 10 और 3 है, तो 10 तो 30 में शामिल है लेकिन 3 भी है और इसका 2 इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि 10 गुना 2 20 बना था, 2 इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा 30 दूनी 60, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। चलिए, तो ये 60 यूनिट वर्क ए और बी मिलकर के 20 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना, एक दिन में 3 यूनिट, ये बी एक दिन में कितना करता होगा, तो एक दिन में 2 यूनिट करता है, कम करता है, दोनों मिलेगा तो क्षमता बढ़ जाएगा ना, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में करता है 3 यूनिट और बी अकेले करता है 2 यूनिट, ये एफिशिएंसी इसको कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम लिख रहे हैं कि क्या क्षमता, कार्य करने की क्षमता पूछ सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट करता है, जिसमें बी अकेले जो करता है 2 यूनिट, यानी कि ए कितना करता होगा 1 यूनिट, क्योंकि ए और बी मिलकर के कितना यूनिट कर रहा है, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बात को देखिए समझिए, और बी अकेले इसमें क्या कर रहा है 2 यूनिट कर रहा है, तो ये 2 से बड़ा 3 है, कितना बढ़ा है एक किसके लिए, ये बी से तो बी कैंसिल 2 हटाएंगे तो एक जो बच जाएगा एक के लिए, यानी कि ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 घटेगा, तो ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा 1 यूनिट, आप समझ सकते हैं, दोनों मिलकर 3 यूनिट करता तो एक है, बी जो अकेले 2 यूनिट करता तो एक 1 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तो टोटल वर्क कितना यूनिट है, टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है, एलसीएम जो निकाले थे कितना 60 यूनिट, 60 यूनिट करने में कितना समय लगा, एक दिन में 1 ही यूनिट करता है, तो 60 यूनिट करने में 60 डेज का समय लगेगा, किससे, ए से, जो टोटल वर्क है ए कैन कंप्लीट द टोटल वर्क इन 60 डेज, क्योंकि एक दिन में वो 1 ही यूनिट करता है, तो 60 यूनिट करने के लिए 60 दिन करना कर पड़ेगा काम, इस तरह से प्रश्न आप लोग को लेना होगा, इसमें ए बी सी भी आ सकता है 3 गो में से, उस तरह से प्रश्न अगला जो भी है टाइप उसमें हम करेंगे, ये 2 टाइप का प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद क्यूज सेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्यूज का क्वेश्चन है, उसको आप लिख लीजिए, लिख करके आप उस क्वेश्चन को बनाइए, जिस तरह से हम समझाए थे उसको रिकॉल करके देखिए, स्लाइड में पीछे करके कि सर कैसे बनाया, अपने से बनाइए और आंसर को हमारे जो चैनल है आहा एकेडमी उस पर भेजिए, उसका आंसर क्यूज 1 का आंसर और ये क्यूज 2 का क्वेश्चन है उसका आंसर हमें भेजिए, हमें पता चलेगा कि बच्चा कितना सीरियसली गंभीरता से पढ़ाई को ले रहा है, पढ़ रहा है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन हिट करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो। इस सर्दी की छुट्टी में आप लोगों को हम टाइम एंड वर्क ऐसा बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आपको आराम से घर में बैठे रहना है और क्लास कंटिन्यू करते रहना है, क्वेश्चन बनाते रहना है, जो ऊपर क्लास का 6, 7, 8 का बच्चा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि समय आपके पास कम है, समय का सदुपयोग करें और आहा एकेडमी पर आए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। थैंक यू, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।